इस समय राम की पेड़ी अयोध्या से आ रही है, जहां पर पूरा का पूरा वातावरण बिल्कुल राममय है। इस समय भारी भीड़ है इस समय यहां श्रद्धालुओं की, न केवल राम की पेड़ी पर बल्कि सरयू नदी के तट पर। हालांकि जबरदस्त सर्दी है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये जो तस्वीर इस समय हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रामलला अब अपने घर में है, यानी दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला का विग्रह अब स्थापित कर दिया गया है 22 तारीख को। हालांकि ये जो विग्रह है, ये जो मूर्ति है, उससे आंखों की पट्टी हटाई जाएगी और उस समय रामलला अपने लाखों श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे और लगातार निरंतर आशीर्वाद देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप एक्सक्लूसिव आज तक पर देख रहे हैं, ये उस विग्रह की तैयार जब उस समय वो विग्रह हो रहा था उस समय की ये तस्वीर है। और जैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का कहना था कि जिस विग्रह का चयन हुआ उसमें बालत्व और देवत्व और एक राजकुमार की छवि तीनों बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, बिल्कुल दिख रही थी। तो यही वो छवि है जिसका चयन हुआ। बहुत कठिन था जो पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और वो जो समिति थी जिसको मूर्ति का या विग्रह का चयन करना था, उसके जब अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा यह बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि तीनों जो मूर्तिकारों ने बनाई थी वो इतनी अद्भुत थी, अनुपम थी कि उनके लिए यह चयन करना कि कौन सी अच्छी है और कौन सी उतनी अच्छी नहीं, यह बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन ऑलमोस्ट यूनानिमसली ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, लगभग सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि ये जो तस्वीर आप आज तक पर इस समय देख रहे हैं, यही विग्रह रामलला का 5 वर्ष का वो बालक, एक राजकुमार, राजा दशरथ का सुपुत्र, तो राजकुमार की छवि, उसके साथ साथ बालत्व, उपनयन संस्कार अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार हुआ नहीं है तो जनेऊ धारण नहीं किया है, लेकिन वो बालत्व चेहरे पर भी और शरीर पर भी साफ झलक रहा है। बहुत ही अद्वितीय ये तस्वीर है कृष्ण शिला की, जिसका चयन हुआ। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। और समर्थ, ये जो तस्वीर है बेहद सुंदर विग्रह, अद्वितीय, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भाव श्रद्धालुओं का जुड़ा है, ये तो और ज्यादा अनुपम और अद्वितीय बना देती है इस विग्रह को। समर्थ, बिल्कुल गौरव, जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, अभी तक हमने तस्वीर देखी थी कल कि एक सफेद कपड़े से लिपटे हुए थे और ऊपर आंखों में जिस तरह से एक पीले रंग का कपड़ा था। अब जो तस्वीर आई है वो उसमें उनकी आंखें जो हैं, जो नयन हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए उन 3 मूर्तियों में से इसका चयन हुआ होगा, क्योंकि वो चेहरा जो रामलला का है वो देख के ही ऐसा लगता है कि वो बाल मन में है, वो बाल अवस्था में है और वही उसी स्थिति में है जिस वक्त उनका बालक रूप अयोध्या में रहा होगा। जब वो जन्मे होंगे तो जो कहानियां हैं रामचरितमानस की, रामायण की, उसको कहीं ना कहीं उनके बाल रूप की, उनके बाल वर्णन की, उसको कहीं ना कहीं अरुण योगीराज ने इस मूर्ति में ढालने का पूरा प्रयास किया है। कृष्ण शैली में बनी ये मूर्ति जिस तरह से सुंदर लग रही है, और अगर आप इसका साइज देखेंगे तो वो भी एक इस तरह से बनाया गया है कि बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। और एक तरह से जो भक्ति श्रद्धा होती है, कहते हैं कि मूर्ति को देखकर हम अपनी सारी बातें मूर्ति के सामने कहते हैं और उससे मन हल्का होता है। और शायद यही सोच थी जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों की और अन्य संतों की, और सबसे बड़ी बात है अरुण योगीराज की, जिनको 6 महीने से ज्यादा का समय लगा इस मूर्ति को पिरोने में। हालांकि जो तस्वीर है ये गर्भगृह की नहीं है, ये उससे पहले जब ये मूर्ति ले जाई
जब बनकर तैयार हुई थी ये तस्वीर उस वक्त की है, क्योंकि अभी दर्शकों को बताना जरूरी है गर्भगृह में जो मूर्ति लगी है उसकी आंखों में, यानी कि रामलला की जो आंखें हैं उनमें अभी भी पीला कपड़ा लगा हुआ है। तो वो जो पीला कपड़ा है वो उस दिन हटेगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, ट्रस्ट क्षेत्र के तमाम दिग्गज और तमाम संत समागम इकट्ठा होंगे, आचार्य सत्येंद्रनाथ इकट्ठा होंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस वक्त ही आंखों से वो पीली पट्टी जो बंधी है उसको हटाया जाएगा। जी गौरव। अच्छा, लेकिन इस तस्वीर को भी अगर हम देखें, ये जो चित्र है ये बहुत ही मनमोहक है। मतलब राम जी की जिस छवि की कल्पना लगातार, चाहे हम गोस्वामी तुलसीदास की बात करें या जो कल्पना लगातार रही है, उस कल्पना पर कितने लोगों से यहाँ बात हुई अयोध्या जी में, और वो कह रहे हैं कि उनके दिलों में तो वास कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या राम लला सदियों से, लेकिन आज राम लला को उनके घर में, उनके महल में जिस शान से, जिस ठाट बाट से श्री राम को होना चाहिए, वो उसी अनुपम मंदिर में, अद्वितीय महल में राम जी पहुंच गए हैं समर्थ। बिल्कुल गौरव, ये एक लंबा इतिहास भी कहें और एक तरह से पौराणिकता भी कहें जो अद्भुत छटा इस वक्त अयोध्या में है। कितना लंबा इंतजार न केवल साधु संतों ने, न केवल अयोध्या वासियों ने, बल्कि पूरे भारतवर्ष ने किया, और वो दिन आखिरकार परसों आया जब परिसर में वो मूर्ति जिसको कि पिरोया योगी राज ने, उसको शाम के समय अंदर दाखिल किया गया और फिर क्रेन के जरिए किस तरह से मूर्ति अंदर मंदिर परिसर में जाती है। और कल की तारीख में जब तमाम पूजा पाठ होते हैं, तीर्थ पूजन होता है और तमाम अन्य पूजन होते हैं, उसके बाद गर्भगृह पर उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब बस केवल 2 दिनों का इंतजार और है, और फिर यानी कि 22 तारीख को प्रतिष्ठा है और 23 तारीख को सभी भक्त इस मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। उससे पहले टीवी स्क्रीन पर हमारे वो दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन साक्षात दर्शन 23 तारीख से सभी श्रद्धालुओं को होंगे। हालांकि जो अभी अस्थाई मंदिर है, अस्थाई मूर्ति वहां रखी हुई है, उसके दर्शन केवल आज शाम तक होने हैं। कल और परसों मंदिर बंद रहेगा और उसके बाद की भूमिका कहीं ना कहीं 22 तारीख की प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख से हर कोई इस नई नवेली सुंदर रामलला की मूर्ति के दर्शन कर पाएगा। और ये बहुत ही अद्भुत है। ये रामलला का विग्रह श्याम वर्ण के रामलला थे और यही कृष्ण शिला की ये मूर्ति है, ये विग्रह है। 51 इंच ऊंची है ये मूर्ति, जिसे स्थापित किया गया है। लगभग 20 इंच का सफेद संगमरमर का, मकराना के सफेद संगमरमर का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर यह विग्रह होगा। और आज तक पर हमारे दर्शक इस विग्रह को इस समय देख भी रहे हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये जो विग्रह है, ये जब कार्यशाला में था उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। रामलला के हाथों में धनुई, एक जिस तरह से चंपत राय और अधिकारियों का कहना था कि एक 5 वर्ष का बालक, उसके पास धनुष बाण, जिस तरह से रामचंद्र जी ने पिनाक शिव जी के धनुष को ध्वस्त किया था, तो ये वो पिनाक तो नहीं, लेकिन राजकुमार, एक क्षत्रिय राजकुमार जिसके हाथ में धनुई है या छोटा सा धनुष, वो तो है ही। और क्योंकि उसको आगे चलकर उस बालक को युवराज बनना था, तो इसीलिए वो भी आपको इन तस्वीरों में दिख भी रही है तस्वीरें।